हेलो दोस्तों, आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। कहता है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस डेट फॉलो। एन ओल्ड मैन विद स्टील rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. There was a pontoon bridge across the river, and cars, trucks, and men, women, and children were crossing it. The mule-drawn carts up the steel bank from the bridge, with soldiers helping to push against the spokes of the wheels. The trucks around the trucks gr- the trucks ground up and away, heading out of it all the bl- pigeons along in the uh, ankle deep in dust, but the old man sat there without moving. अब देखिए, क्वेश्चन है कि what was the old man wearing? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी स्टील रिमेड स्पेक्टिकल्स एंड वेरी जो है डस्टी क्लोथ्स। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है कि मेंशन दोज विच क्रॉस्ड द ब्रिज बिसाइड्स हुमन बीइंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी कार्स एंड ट्रक्स। नेक्स्ट थ्री है कि हु वर हेल्पिंग टू पुश द म्यूल ड्रॉन कार्ड्स। तो थ्री का होगा बी, यानी सोल्जर। नेक्स्ट फिर फोर है व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द रोड वर वेयर द पीजेंट्स वर वॉकिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा फोर का ये होगा बी ऑप्शन, यानी डस्ट एंड ड्राई। नेक्स्ट फाइव है कि what was the old man doing while others were crossing the bridge। तो फाइव का होगा सी ऑप्शन, यानी क्या होगा, तो सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रोड। नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स, द मनी वॉज डिवाइडेड डॉट माई फोर सन्स। तो यहाँ पे सिक्स का क्या होगा, बी ऑप्शन, अमोंग द मनी वॉज डिवाइडेड अमोंग माई फोर सन्स। देखिए, जब दो व्यक्ति हों तो दो व्यक्तियों के बीच बिटवीन का यूज किया जाता है, और जब दो से अधिक व्यक्ति हों तो वहाँ पे अमोंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए चार है जो दो से अधिक है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दी सन राइजेज अर्ली इन दी। सेवन का क्या होगा, तो सेवन का होगा बी ऑप्शन, यानी समर। दी सन राइज अर्ली इन दी समर। ठीक है, दी सन राइज अर्ली इन दी समर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग दी सफिक्स हुड डॉट डॉट, यहाँ पे हुड। तो 8 का क्या होगा, सी ऑप्शन, क्या होगा, तो चाइल्ड। यहाँ पे लगा देंगे क्या, हुड, तो होगा चाइल्डहुड। ठीक है, तो 8 का क्या होगा, चाइल्डहुड। तो देखिए, दिए गए सफिक्स से बनने वाला शब्द क्या है, CHILDHOOD। ठीक है, सफिक्स जो बाद में लगता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखिए सफिक्स जो होगा, यहाँ पे सफिक्स जो हो जाएगा पहले, ठीक है, प्रीफिक्स बाद में। ठीक है, तो सफिक्स यहाँ पे पहले लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, क्या हो जाएगा, 8 का, तो 8 का सी ऑप्शन। तो दिए गए सफिक्स से बनने वाला शब्द हो जाएगा चाइल्डहुड। दिए गए सफिक्स से बनने वाला शब्द जो हो जाएगा ये क्या होगा, चाइल्डहुड। नेक्स्ट अब देखिए, यहाँ पे है पैसेज। कहा था कि गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहा था, मानव समाज की विभिन्न जो है समस्याओं को सुलझाने के लिए हर युग में अनेक जो है विचारक होते रहे हैं, परंतु उनका क्षेत्र प्रायः आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक ही रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने मनुष्य जीवन के आंतरिक और बाह्य पक्ष के जो है समन्वित विकास के साथ साथ जो है साहित्य और संस्कृति को भी जो है महत्व गुरु गोविंद सिंह के रूप में जो है हमें शक्ति, ठीक है, शक्ति और सरस्वती के पवित्र जो है संगम का साक्षात्कार जो है होता है। 9 कहा कि अन्य विचारकों के जो है क्षेत्र रहे हैं। तो 9 का क्या होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, तो 9 का होगा बी ऑप्शन, यानी आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक। नेक्स्ट
फिर है कि मानव समाज में कौन सा समास है, तो 10 का ए ऑप्शन तत्पुरुष समास, मानव समाज में तत्पुरुष। नेक्स्ट है आर्थिक सामाजिक राजनीतिक में कौन सा समास है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक में कौन सा समास है, सी ऑप्शन। तो देखिए आर्थिक सामाजिक राजनीतिक में इक, हर्ष ई को इक, ठीक है, इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इक प्रत्यय से बनने वाला शब्द होगा नागरिक, धार्मिक, मासिक, वार्षिक, साप्ताहिक आदि, ठीक है। तो यहाँ पे इक जो है प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि आर्थिक सामाजिक राजनीतिक में कौन सा जो है प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो क्या है हर्ष इक, ई अक हो इक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रत्यय हो जाएगा आपको इक प्रत्यय, क्या होगा इक प्रत्यय, आर्थिक, ठीक है, सामाजिक, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या होगा, तो प्रत्यय जो बाद में आता है, ठीक है, उपसर्ग जो पहले आता है। फिर यहाँ पे है कि देखिए उपयुक्त जो है अवतरण का उचित शीर्षक बताइए, 12 का सी ऑप्शन। तो गुरु गोविंद सिंह की जी की देन है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि सरस्वती का पर्यायवाची है, 13 का होगा बी वीणा वादिनी, सरस्वती का पर्यायवाची है वीणा वादिनी। वसुंधरा पृथ्वी का पर्यायवाची है, प्रसून फूल का पर्यायवाची। क्वेश्चन फिर देखिए यहाँ पे है कि वैज्ञानिक का प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का जो है अपूर्व जो है विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजेय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने नागरिक रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि जो है सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और जो है विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब जो है सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में जो है शस्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों को प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे शस्त्र जो है प्रायः सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं, अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या जो है प्रभावित हो सकती है। इसलिए जो है सशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही है, शस्त्रों के निर्माण की जो प्रक्रिया अपनाई गई हैं उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं जिनका प्रयोग से व्यापक विनाश जो है आसन दिखाई पड़ता है। अब भी जो है परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। कहता इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश जो भय का कार्य रहा है। देखिए कहता आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ, तो 15 का ए यानी जापान में हुए भयंकर विनाशशील लीला से। नेक्स्ट फिर है बड़े बड़े जो है देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रों जो है क्यों बना रहे हैं, तो 16 का बी ऑप्शन यानी पारस्परिक भय के कारण। भयंकर विनाशकारी जो है आधुनिक जो है शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी, 17 का बी यानी अमेरिका की विजय ने। नेक्स्ट है कि इसका ध्यान का मूल तथ्य क्या है, 18 का सी निःशस्त्रीकरण और जो विश्व शांति। फिर है संक्षेपण का विलोम, तो संक्षेपण का विलोम होगा विस्तारण, ठीक है, संक्षेपण का विलोम विस्तारण होगा। नेक्स्ट फिर है कौटिल्य का विलोम क्या है, तो 20 का होगा ए कौटिल्य आजर, ठीक है, कौटिल्य का विलोम होगा आ जौपरेप वो आजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सरकार ने ऋणों की जो पूर्णतः माफ़ी कर दी, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, 21 का बी परिमाणवाचक, ठीक है, तो क्या है परिमाणवाचक, ठीक है। तो सरकार ने ऋणों की पूर्णतः माफ़ी कर दी, इस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। देखिए कमीज कैसे फट गई, इस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। संजय कहाँ घूम रहा है, तो इस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, स्थानवाचक रीतिवाचक। नेक्स्ट 22 नंबर
22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यंजक अघोष है। ठीक है, अघोष है आपको ख क्या है, तो देखिए ख व्यंजन अघोष है। जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वर तंत्र या झंकृत नहीं होती वे अघोष वर्ण कहलाती हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष ध्वनि है। ठीक है, जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ। ठीक है, ग ज और घ ये जो है घोष वर्ण है। हे नरा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि कौन सा जो है व्यंजन अघोष है, तो ख। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में आपस में स्वर तंत्र या झंकृत नहीं होती है वे अघोष होते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो है व्यंजन क्या है, व्यंजन अघोष ध्वनि है। ठीक है, जैसे क ख च छ ट ठ त थ प फ, यह है अघोष। अब देखिए उसके बाद यदि बात करें तो ग ज और घ घोष है। नेक्स्ट कहता हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो सी ऑप्शन संबोधन। तो हे नारायण बचाओ इस वाक्य में संबोधन कारक है। पेड़ पर बंदर बैठा है, इस वाक्य में अधिकरण कारक है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, फिर कहता है कि सही वर्तनी वाला शब्द, ए ऑप्शन लखपति। ठीक है, तो ल ख प तहर्षिकार सही वर्तनी वाला शब्द है। 25 नंबर है कि अ उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, किसमें अ उपसर्ग नहीं लगा है, 25 का बी ऑप्शन, तो अक्लमंदी। ठीक है, अक्लमंदी में अ उपसर्ग नहीं लगा है। अद्वितीय अज्ञान में अ उपसर्ग लगा है। अद्वितीय अज्ञान में अ उपसर्ग लगा है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है। उपसर्ग का प्रयोग जो है शब्द के प्रारंभ में होता है, प्रत्यय बाद में। ठीक है, नेक्स्ट भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, 26 का ए ध्वनि। तो देखिए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। सबसे छोटी ध्वनि मूल ध्वनि होती है। मूल ध्वनि अखंड होती है। मूल ध्वनि भाषा की इकाई होती है। ध्वनि के मेल से अक्षर बनते हैं। नेक्स्ट देखिए कहता है कि जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसे अलग करें, तो 27 का होगा ए ऑप्शन ख। ठीक है, तो देखिए विकल्पों में जो है ख जो है आपको अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय, ठीक है, अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय तथा पंचम व्यंजन कहलाता है। अल्पप्राण जो है प्रथम वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम, ठीक है, व्यंजन कहलाता है। शब्दों के अक्षरों पर बल देने को बलाघात कहते हैं। दो शब्दों के बीच थोड़े से मौन को संगम कहते हैं। शब्दों में अक्षरों को तान कर भाव प्रकट करना अनुतान, ठीक है, कहलाता है। 28 है कि रूढ़ शब्द कौन सा है, 28 का बी कमल। तो कमल जो है ये रूढ़ शब्द है। रचना के आधार पर शब्दों के 3 प्रकार है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, जिन शब्दों के खंड निरर्थक होते हैं उन्हें रूढ़ कहते हैं, जैसे रात। ठीक है, रूढ़ शब्द के योग से बने शब्द को यौगिक कहते हैं, जैसे राज प्लस पुत्र राजपुत्र। विशेष अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंकज। नेक्स्ट कहता कि हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द, तो बी ऑप्शन क्या है, अरबी। ठीक है, तो हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द अरबी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में अरबी शब्दों का उदाहरण है अफसोस, ठीक है, आबदार, ठीक है, आबरू, आतिशबाजी, आराम, आमदनी, ठीक है, आबरा, आफत, आवाज़, ठीक है, आईना, फिर है कमीना, कुश्ती, किशमिश, कमर बंद, किनारा, खामोश, ठीक है, खुश, खुराक, खूब, गर्द, गज, गुम, चश्मा, जागीर, दीवार, देहात, ठीक है, ताज़ा, बीमार, बेरहम, मादा, ठीक है, माशा, लगाम, ठीक है, शादी, सितारा और हफ्ता। नेक्स्ट देखिए कहता आल्पिन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं, तो 30 का हो जाएगा बी यानी पुर्तगाली। तो देखिए आल्पिन और अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा में पुर्तगाली शब्दों का उदाहरण है अचार, चाबी, पपीता, ठीक है, बाल्टी, गमला, बस्ता, बटन, तिजोरी, तौलिया, फीता, तंबाकू। ठीक है, डच भाषा के शब्द का उदाहरण देखिए, जैसे ड्रिल है, तुरूप है, बम है, चिड़िया है, ये सब डच भाषा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर